सबसे पहले अपनी प्रेम सुख पवन परिवार की बगिया में आज से 1 साल पहले 22 फरवरी 2024 को नासिक के अंदर जो 2 पुष्प खिले, उन दोनों को महकते हुए महसूस करा हमारी लाडली साध्वी अनंत श्री जी और लाडली साध्वी हिमांशी जी महाराज, जिनका दीक्षा का 1 साल पूरा हुआ, दूसरा साल प्रारंभ हुआ। आज का दिन जो मुकर्रर किया गया, नहीं तो हम तो गए थे 4 किलोमीटर पहले आ गए थे, 21 तारीख को आ गए थे। संयोग यही है कि जब हम पूना से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था तो उस दिन भी 25 तारीख थी और 2021 सन था। आज देखो संयोग कहाँ मिलता है। आज तारीख बेशक 25 नहीं है, लेकिन सन तो 2025 है। वो तारीख 25 थी, ये सन 25 है। आज हम 3 साल 362 दिन के बाद आज अपने साध्वी परिवार से मिलना हुआ, और उस दिन मिलना हुआ जिस दिन मेरी 2 भविष्य की उज्जवल सितारे बनने की जिनमें क्षमता है, योग्यता है, ऐसे अनंत श्री और हिमांशी जी महाराज साहब के दीक्षा दिवस पर। और संयोग है आया हूं उस दिन जिस दिन दो साध्वियों का दीक्षा दिवस है, और जिस हेतु आया हूं, जिस वजह से आया हूं, वो वजह 2 मुमुक्षु आत्माओं के दीक्षा के निमित्त आया हूं। हमारी बैरागन खुशी जैन और जिया जैन, इनकी भी पुण्यवाणी को मैं हृदय से, दिल से अनुमोदना देता हूं। हम लोग समझते हैं कि हम पुण्यवान हैं, लेकिन इन दोनों बच्चियों का कोई ना कोई योग कहिए, संयोग कहिए, इस अमोलक गादी से जुड़ा हुआ योग लिखवा करके आई हैं। नहीं तो आज से 13.5 साल पहले जब ये 2 बैरागन आई थी तो उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि इनकी दीक्षा धुलिया के अंदर होगी, अमोलक गादी पर होगी। तो मैं तो इनके संयोग से जुड़ी हुई पुण्यवाणी को हृदय से अनुमोदना भी देता हूं कि शाबाश, इनकी वजह से हम अपने आप को पुण्यवान मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, एक और निमित्त है इसके अंदर कि 2025 का चातुर्मास जालना गुरु गणेश धाम पर होना निश्चित हुआ। उन्होंने 2025 के लिए मुझे, हमारे तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी को, श्री वैभव मुनि जी को और मेरी
साध्वी हिमानी जी महाराज को भी चुना अपने आंगन के लिए। और जहां से मैं चला हूं वो भी हमारे लिए किसी तीर्थ भूमि से कम नहीं है। प्रेम भवन करोल बाग जैन स्थानक, जहां पर हमारे पूर्वजों की पुण्य भूमि है। पंजाब के श्री श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब, और जिनके निमित्त में जिन शासन में आया जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, और जिनके द्वारा में दीक्षित हुआ परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब सहित 7-8 महापुरुषों की वो तीर्थ भूमि है, पुण्य भूमि है, अंतिम भूमि है, पुण्य स्मरण भूमि है। तो तीर्थ भूमि से चला तीर्थ भूमि के लिए, और रास्ते में पता नहीं कितने तीर्थों से मिलन होता गया। मैं तपस्वी गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब बेशक से जहां भी वो विराजमान हैं, लेकिन उनके श्रद्धालु, उनको मानने वाले बहुत सी संख्या में उनके दरबार में आते हैं। तो उन्होंने 2025 के लिए हमको भी चुना है, उनके निमित्त हम चले। तो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि जब मैं दिल्ली से चला था तब ये नहीं पता था कि धुलिया में मुझे दीक्षा के निमित्त अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बड़े आराम से चल रहा था। फिर कमाल हो गया, कुछ ऐसा हुआ कुछ वैसा हुआ, फिर जो हुआ फिर वही हुआ। हमको जब संदेश मिला कि हमारे धुलिया संघ के संघपति कांतिलाल जी ने, अध्यक्ष भाई नंदलाल जी ने और सहित समस्त यहाँ के जनमानस ने खुशी और जिया की दीक्षा की स्वीकृति दी है, फिर प्रवर्तक श्री और आचार्य भगवान की स्वीकृति मिल गई, तब मैंने अपने संतों को कहा कि अब कमर कस लो भाई, जो चाल है वो चाल डबल करनी पड़ेगी। और मैं इन बच्चों की पुनवानी कहूँगा कि ये सफ़र इतने चलने के बावजूद भी बड़े आसानी से कटा है, बड़े आराम से आया हूँ। तो इसके लिए मैं इस आंगन को नमन करूं या उनकी पुनवानी की अनुमोदना करूं या यहाँ संघ की पुनवानी की अनुमोदना करूं, जिस निमित्त हम सब यहाँ पर आए हैं। और आपको एक गहरी बात बताऊं, जब म्हारो जन्म हुए तो उसी दिन हमारी किस्मत में लिख दिया था कि 2025 की 22 फरवरी को दीक्षा के निमित्त धुलिया में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तो समझ गए तुम्हें, आना ही पड़ेगा। तो कुछ, क्योंकि ये घटनाएं जब घटित होती हैं, घटनाओं के बाद पता चलता है कि ये होने वाला है या इसलिए हुआ है। नहीं तो देखिए, मेरा दूर दूर तक मुझे जन्म से जिन शासन नहीं मिला, और शायद मेरे बच्चे जितने भी यहां बैठे हैं जन्म से कोई जैन नहीं है। जन्म से हमको जिन शासन नहीं मिला, मैं तुम लोगों को महाभाग्यवान मानता हूं कि जिनको जन्म से जिन शासन मिला है। हमें तो जन्म लेने के कुछ वर्षों के बाद जिन शासन मिला, लेकिन इस बात की संतुष्टि है, इस बात की प्रसन्नता है कि हमको जिन शासन मिला, जिन शासन में दीक्षित होने का मौका मिला,
मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब और मेरी गुरानी माँ महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज साहब, क्योंकि पवन कुमारी जी महाराज साहब ने हमारे परिवार के अधिकांश जो पुराने संत हैं इन सहित सभी संतों के बाने तैयार किए, उन्होंने बाने खुद बनाए उन्होंने। और उसी परंपरा से ऐसी अनमोल शिष्याएं हमको प्रदान की हैं जिन्होंने शासन को दिपाया है। और मैं एक गहरी बात कहूं, कल हमारे संघपति और नंदलाल जी कह रहे थे कि 2020 का मौका चूक गए हम। मैंने कहा कि नहीं, भविष्य के गर्भ में तो बहुत कुछ छुपा था। 20 में अगर मैं आ भी जाता तो पहली बात तो पहरा लगा रहता कि कोई जल्दी से आता ही नहीं। वो वातावरण ऐसा बन गया था, चुप चुप के आते, छुप छुप के आते, और हमको बोलते महाराज जी माइक पे ना बोलो, चुपचाप सुना दो, चुपचाप निकल जाते। लेकिन इस अमोलक गादी ने हमारी शिष्या हिमानी जी महाराज को चुना हुआ था 2024 के लिए, और क्या गजब का चतुर्मास किया है। मुझे कहीं ना कहीं बहुत सात्विक गर्व होता है कि वो चतुर्मास केवल सरमन संघ का ही नहीं था, वो चतुर्मास सभी परंपराओं का था। चाहे उसमें गुरु हस्ती थे और चाहे उसमें नाना लाल थे गुरु, चाहे उत्तम मुनि थे, मतलब हर कोई यहां पर आया है, हर किसी का प्यार उन्होंने पाया है। जब मुझे ये महसूस हुआ तो कहीं ना कहीं दिल को एक तसल्ली मिली कि हमारे शिष्य या शिष्याएं एक ऐसे राह पर चल रहे हैं जो लोगों को जोड़ना तो जानते हैं, लोगों को तोड़ना नहीं जानते। तो यही महावीर का शासन है, यही जिन शासन है। याद रखिएगा, किसी का नाम मिटाने से नाम जिंदा नहीं रहता है, किसी का नाम लेने से नाम जिंदा रहता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और मुझे सात्विक गर्व है अपनी दोनों, क्योंकि मेरी रिद्धिमा जी महाराज मेरे उपाध्याय भगवान की शिष्या हैं, इसलिए मैं उनको अपनी मानस पुत्री बोलता हूं। और हिमानी जी महाराज मेरी शिष्या हैं, इसलिए मैं उनको अपनी शिष्या बोलता हूं। और उन्होंने मेवाड़ियों को हिला दिया और इधर धुलिया में धूम मचाई हिमानी जी महाराज ने। हिमांशी ने तपस्या की जोत जगाई और इस धुलिया वालों ने चौमासे में ही, चाहे स्क्रीन पर ही सही, हमें दिल्ली से यहां बुलाया। नुकाओ, हम आए, सभी को हमने देखा और हमको सबने देखा, लेकिन आज तो बिल्कुल रूबरू हैं, आमने सामने हैं। तो आनंद श्री और हिमांशी को आज के दीक्षा दिवस पर पुनः पुनः बहुत बहुत शाबाशी देता हूं और दिल से शुभकामना देता हूं कि मेरे बच्चों, जीवन में अपने बड़ों का अनुसरण जरूर करना। जीवन में कभी घमंड मत करना। घमंड करोगे, मन में थोड़ा सा भी अगर ये ख्याल आ गया हमारे अंदर कि हम अपने बड़ों से अलग हैं, उनसे अच्छे हैं, तो तुम अच्छे नहीं बन पाओगे। बड़ों को ऊंचा रखो, बड़ों को सामने रखो, आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। केवल बाना बदलना महत्वपूर्ण नहीं है। दीक्षा एक किस्म से बाना बदलना है। बाना बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने मन को बदलना महत्वपूर्ण है, अपनी बान को बदलना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बान यानी अपनी आदत, अपने स्वभाव को बदलना महत्वपूर्ण है। यही तो दीक्षा का अर्थ है।
यही तो दीक्षा का भाव है कि आप अब अभिमान से विनम्रता की ओर बढ़े हो, यही तो दीक्षा है। अब आप आश्रव से संवर की ओर बढ़े हो, यही तो दीक्षा है। अब आप संसार से सिद्धि की ओर बढ़े हो, यही तो दीक्षा है। अब आप मोहनीय कर्म से लेकर मैत्री भाव की ओर बढ़े हो, यही तो दीक्षा है। और इसी दीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको सौभाग्य दिया है, आपको संयोग दिया है, आपको जिन शासन ने अपने लिए निर्मित किया है, आपको जिन शासन ने अपने लिए चुना है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। अगर ये हमारे लिए सबसे बड़ी फक्र की बात है कि जिनको संभालने वाले इतने श्रावक और श्राविका हों, तो हमें ईमानदारी से जिन शासन की सेवा करनी चाहिए। अब हमें भिखारी नहीं, हमें भिक्षु और भिक्षुणी बनना चाहिए। और ये अद्भुत घटना जहां घटित होने जा रही है 2 मार्च को, और उसके निमित्त यहां पर हम आए हैं, तो आंतरिक में हृदय से प्रसन्न हूं। और इसको धुलिया तो पुरानी भाषा में कहते हैं, है ना, वैसे तो इसको धुले कहते हैं, धुले, है ना, धुले धुले, क्योंकि धुल धुल कर ही धुले हो सकते हो, धुल धुल कर ही धोले हो सकते हो। धोला तो समझते होंगे आप, है ना, धोला यानी सफेद, धुल धुल कर ही धोला हो सकते हो। और हमारा धर्म भी श्वेतांबर ही है, हमारा जीवन भी श्वेतांबर ही है। इस सफेद चादर को बेदाग रखने का हमारा को पुरुषार्थ करना है। और जहां जिस आंगन ने आपको ये जिन बाने की शुभ्र चदरिया ओढ़ने का, उड़वाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मेरा दिल बोलता है, हो चाहे कुछ भी वो, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं जानता हूं आगे क्या होगा, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि आत्म इस अमोलक गद्दी के ऊपर या इस अमोलक गद्दी के माध्यम से जो जिन शासन की यात्रा करेगा, वो जिन शासन की खूब प्रभावना करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, खुशी और जिया को, इनकी गुरु भक्ति को, मैं तो गुरु अमोलक से यही मांगता हूं कि अपनी इन बच्चियों को इतना संस्कारित करना, हमें बेशक तुम उसका निमित्त बनाना, लेकिन सारा खेल तुम्हें ही करना है। आप अपनी इन बच्चियों को इतना प्रतिभावान बनाना, इतना विनयवान बनाना, इतना विद्वान बनाना कि जिन शासन की खूब प्रभावना करें, जिन शासन को खूब दिपाएं, जिसकी वजह से धुलिया शहर के प्रत्येक जनमानस को, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरे जवान हैं, और चाहे वो उभरते हुए हमारा भविष्य हैं, चाहे आने वाली पीढ़ी है, जब कभी जिक्र चले इन साध्वियों का, जब नाम आए, अब नाम क्या रखा जाएगा तो उसी दिन पता लगेगा कि वो साध्वियाँ जिनका आध्यात्मिक जन्म स्थान धुलिया है और उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की है, तो हमें भी प्रसन्नता होगी, तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। समय हो गया है आपका, अब ज़्यादा नहीं, और कल से हम विधिवत रूप से प्रवचन का शुभारंभ करेंगे। आज सभी मिलकर के एक बार पुनः, है ना, आनंद श्री जी और हिमांशी जी महाराज कहाँ हैं? हाँ, हिमांशी जी, इनको बहुत बहुत, और हाँ, आज मैं अरहाश्री को भी, क्योंकि वो भी एक अच्छे प्रवचनकार बन के उभरी हैं। ये सब बहनें हैं, आशीष हैं, है ना, प्रवचनकार बन करके उभरी हैं। तीनों बहनें आज यहाँ पर मौजूद हैं। अरहाश्री बड़ी है, पद्मश्री, इन दोनों की दीक्षा एक साथ हुई थी, और इन दोनों बहनों की भी दीक्षा यहाँ पर एक साथ हो रही है।
तो उनके लिए भी उज्जवल बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। वो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। वो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वो धुलिया वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं